वालेकुम। आज का टेस्ट रिसर्च बेस्ड था जो कि बहुत ही इजी था। मोस्टली स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आए हुए हैं, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ये सबका ही आंसर जो है वो करेक्ट था, जिसमें एक था कि यूजेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम क्वालिटेटिव में नहीं करते। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो पर्पस जो होता है क्वालिटेटिव का बेसिकली यही होता है कि किसी भी फिनोमिना को हम इन डेप्थ जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट इज अ की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस की करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर हमारे पास जो थीमेटिक कोडिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन होती है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि मैंने रिसेंटली आपको बताया कि क्वालिटेटिव रिसर्च की जो एनालिसिस होती है उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं। हम जो वर्ड्स जो आगे हमारे पार्टिसिपेंट्स के जो वर्ड्स होते हैं उनको थीम और कोड्स की सूरत में पैटर्न हम करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं और उससे ही हम रिजल्ट्स निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच। तो आरसीटी जो है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव अप्रोच है, बाकी सारे हमारे पास क्वालिटेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल कंसिडरेशन इन। जो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर एथिकल कंसिडरेशन होती है वो हमारे पास यही प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ये मस्ट होनी चाहिए। Which of the following is an appropriate way to enhance the trustworthiness। अब क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, लेकिन मोस्टली क्वालिटेटिव में होती है क्योंकि उसमें हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है। तो उसमें हमारे पास जो भी वैल्यूज हों या जो भी हम डिसीजंस ले रहे हों, रिसर्च प्रोसेस हो, कंप्लीट डॉक्यूमेंट किया हुआ हो, क्लियर डॉक्यूमेंट किया हुआ हो, तभी हम उसे ट्रस्टवर्दीनेस में ले सकते हैं। Which of the following term refers to the process of selecting participants in qualitative research until the data saturation is achieved। तो ये theoretical sampling में आता है, जिसमें हमारे पास जो डाटा है वो जब सेचुरेट हो जाए, हमारे पास कंप्लीट हो जाए और दोबारा रेपिटेशन होनी शुरू हो जाए, तब हमारे पास सैम्पलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसे थ्योरेटिकल सैम्पलिंग कहते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग क्वांटिटेटिव में होती है और क्वालिटेटिव में इंडक्टिव रीजनिंग होती है। तो डिडक्टिव हमारे पास जनरल टू स्पेसिफिक मूव करना होता है और जो इंडक्टिव होती है उसमें स्पेसिफिक टू जनरल मूव करना होता है। ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच जो है ग्लासर एंड स्ट्रॉस ने दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, जहाँ पे लाइव एक्सपीरियंसेस को समझा जाता है, एग्जामिन किया जाता है, तो ये फिनोमिनोलॉजी होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव में इंडक्टिव प्रोसेस होता है। फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी जो है उसमें हमारे पास मैनिपुलेशन नहीं होती, क्योंकि मैनिपुलेशन हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर होती है, और फिनोमिनोलॉजी जो है वो ऑब्जर्वेशनल हमारे पास क्वालिटेटिव स्टडीज आती हैं। रिसर्च डिजाइन जो है इन विच एरिया इंक्वायरी इज द मैनर बाय विच पीपल मेक सेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी की वर्डिंग है, और द टर्म रेफर टू द यूज ऑफ मल्टीपल रेफरेंट टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द ट्रूथ। अगर हम मुख्तलिफ सोर्स मुख्तलिफ रेफरेंट यूज करके अगर हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कोई कंसिक्वेंस निकाल रहे हैं, तो ये बेसिकली ट्रायंगुलेशन की डेफिनेशन है। तो मोस्टली मिक्स स्टडीज में जिसमें हम मल्टीपल वे यूज कर रहे होते हैं, मल्टीपल डिजाइन यूज कर रहे होते हैं अपने डाटा को कंक्लूड करने के लिए, तो वो हमारे पास ट्रायंगुलेशन आती है। मेथड ऑफ एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा दैट इन्वॉल्व्स इंटरेक्टिव अप्रोच टू टेस्टिंग दैट द रिसर्च हाइपोथेसिस। तो ये हमारे पास एनालिटिकल इंडक्शन है, ये हर वो चीज जिसमें अगर हम रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं और उसके इंटरेक्टिव अप्रोच को यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एनालिटिकल इंडक्शन में आता है। होप सो आपको समझ आ गई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।